तो आप होम लोन लेना चाहते हैं, घर बना करके अपने परिवार को देना चाहते हैं। यहाँ पर 2 चॉइसेस है आपके पास। या तो आप एक सिंपल तरीके से होम लोन लीजिए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 सालों के लिए और उसे धीरे-धीरे करके चुकाइए, या आप उसे थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके चुकाइए, या एक तीसरा ऑप्शंस है, जहाँ की आपकी अगर इच्छा हो और आप अगर थोड़ा-सा पेन और लेना चाहें, तो आप अपने होम लोन को बहुत ही कम समय में पूरा भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसमें अपने इंटरेस्ट को भी कम कर सकते हैं। सिर्फ आपको थोड़ा-सा दर्द उठाना होगा, थोड़ा-सा क्राइसिस की फीलिंग आ सकती है आपको, बट ये आपको कुछ ही दिनों में लोन के बर्डन से छुटकारा भी दिला देगा। चलिए इसे समझते हैं पूरे स्टेप बाय स्टेप और पूरे एक। तो नमस्कार, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपकी आज के वीडियो में, और देखते हैं कि होम लोन को किस तरीके से ले जिससे कि हम उसमें कम से कम इंटरेस्ट पे करें और अपने कैपिटल को सेव कर सके। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो आप अभी जो सीट देख रहे हैं, ये है एक 50 लाख रुपए का लोन, ठीक है। तो अभी हम लोग एक कैलकुलेशन करेंगे, जहां की एक एग्जांपल ले लेते हैं कि श्याम नाम का एक व्यक्ति है जिसे अपना घर बनाना है और उसे घर बनाने के लिए 50 लाख रुपए की लोन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर चॉइस उनकी है कि वो अपना खुद का घर बनाते हैं, या फ्लैट लेते हैं, या लैंड लेते हैं। चीजों थोड़ी सी डिफरेंस आएगी, बट यहाँ प्राइमरी हमारा पर्पस ये है कि ये समझना कि लोन को कैसे हम लोग यूटिलाइज करें जिससे कि हमें कम से कम लॉस हो और ज्यादा से ज्यादा अपने इंटरेस्ट पार्ट को सेव कर सके। जो एग्जांपल लीजिए कि एक 50 लाख रुपए का लोन अगर हम लोग लेते हैं, तो एक आम आदमी यही सोचता है कि काम करते इसे हम 10 साल, 15 साल या 20 साल के लिए लेते हैं, जो हमारे लिए सबसे कम लोएस्ट टर्म का हो और हम उसे पे करना चाहेंगे जितना जल्दी से जल्दी हो। बट इसे अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव अगर ले, तो एक कैलकुलेशन आप खुद बैठाइएगा कि अगर आप 50 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं और ईएमआई आप रखते हैं 15 सालों का, तो आपका ईएमआई आएगा लगभग 48,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे करेंगे लगभग लगभग 96 लाख रुपीज एट द रेट ऑफ 8.1%। बट अगर आप हमारे कैलकुलेशन से चले, या आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर डिस्कस करके लोन लेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि इस 50 लाख रुपए के लोन का टर्म रखिए मैक्सिमम, जो आपको मैक्सिमम मिल सके। वो मैक्सिमम हो सकता है कि 25 साल हो सकता है 30 साल हो सकता है 35 हो सकता है 40 भी हो। क्योंकि जो ऐसे डिपार्टमेंट में है जैसे कि मिलिट्री हो, वहां पर आपको पेंशन मिलती है। तो पेंशन अगर आपको मिलती है, तो आपका ईएमआई 60 इयर्स के बाद भी चल सकता है, उससे ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन आप कतई भी इस वीडियो देख करके स्किप नहीं कीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, तभी आपकी क्लियरिटी आएगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें, और आप देखेंगे कि आप अपने लोन को 8 से 10 सालों में ही खत्म कर लेंगे, दैट टू इंटरेस्ट फ्री। तो इस कैच को अगर समझना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब मान लेते हैं कि पेंशनर नहीं है आप 2004 के बाद के ज्वाइनिंग है, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। उसके बावजूद भी अगर आप कम उम्र में लोन लेते हैं, तो आपको 30 साल या 25 साल का या 35 साल का लोन जरूर मिल जाएगा। एक एवरेज इन सभी का बीच का ले लेते हैं 30 इयर्स। अगर आप 50 लाख रुपए का लोन लेते हैं, तो आपका 30 सालों के लिए ईएमआई बंधेगा 36 लाख समथिंग। एग्जैक्ट अगर अमाउंट में बताऊं आपको, तो 37,037 रुपीज ये आपका होगा ईएमआई, मंथली ईएमआई जो आपको पे करना है 30 सालों तक। अब आप कहेंगे कि इसमें हम हर साल थोड़ा सा ज्यादा डाल देंगे, हमारा एरियर आएगा, या हमारा कुछ सेविंग है, या एलआईसी से पैसा आना है, तो वो सब डाल करके हम जल्दी बंद कर देंगे। ये भी आप कर सकते हैं, बट यहाँ पर आपका ही नुकसान है। इसे करेक्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आपका जो भी ईएमआई है, ये सिर्फ होम लोन पे लागू नहीं होता, ये पर्सनल लोन, कार लोन सभी के पे ये सेम कैलकुलेशन है। आपकी ईएमआई का 50% आधा अमाउंट को
आप एसआईपी या इस तरह का कोई भी इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट कीजिए जहां की आपका जो इंटरेस्ट है, किसका इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट जो भी है, उस इंटरेस्ट में आपको डबल या डबल के आसपास, यानी कि अगर हमें 8.1% का इंटरेस्ट लग रहा है तो हमें चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट 15% के आसपास, एक आध परसेंट कम एक आध परसेंट ज्यादा का हमें रिटर्न दे, जिससे कि हम इंटरेस्ट एक तरफ तो दे रहे हैं लेकिन दूसरे तरफ से कमा रहे हैं। उससे होगा क्या कि हमारा बर्डन कम होगा और अपना कैपिटल जो कमाया हुआ पैसा है, अर्न किया हुआ पैसा है, वो हम कम डालेंगे और मार्केट से या जिस इंस्ट्रूमेंट में हमने इन्वेस्ट किया है वहां से उस पैसे को एक्यूमुलेट करके हम लोन को खत्म कर देंगे। अब इसका एक कैलकुलेशन, हवे में बात नहीं कर रहा हूं, पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन, और ये एक फुल प्रूवन फॉर्मूला है जिसे बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है। कैसे होगा देखिए, ये ईयरली रिपोर्ट है एक 50 लाख रुपए का लोन का, जिसमें कि ईएमआई बन रहा है 37,037 रुपीज फॉर 30 ईयर्स। ठीक है, अब इस चीज को देखिए कि पहले साल में हम जो पे कर रहे हैं प्रिंसिपल में से सिर्फ 40,946 रुपीज ही डेबिट हो रहा है, बाकी आप 4,03,502 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप होम लोन या कोई भी लोन लेते हैं तो प्राइमरली आप पहले इंटरेस्ट पे करते हैं और लास्ट के कुछ दिनों में आपका हायर अमाउंट, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि लास्ट के कुछ सालों में आपका ज्यादातर पैसा आपके प्रिंसिपल में जा रहा है, बट पहला का ज्यादातर पैसा आपका इंटरेस्ट में जा रहा है। पहला 16 साल आप इंटरेस्ट पे करते हैं और 16 सालों के बाद यानी आधे टर्म के बाद आप प्रिंसिपल पे करना शुरू करते हैं। अब हमारा टारगेट ये है कि हम वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, हमारा कोशिश ये रहेगा कि 8 से 10 सालों में हम लोन को क्लोज कर ले। अब वापस आते उसी फॉर्मूले पे, अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने लोन को 8वें से 10वें साल में क्लोज कर देंगे। उसके लिए वही सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे कि हमारा जो ईएमआई है उसका 50%, 37,000 का 50% कितना होगा, अराउंड 18,500 रुपीज। ये अमाउंट हमें क्या करना है, एसआईपी चलाना है। अब ये बोलिएगा आप कि मैं तो ऑलरेडी ईएमआई पे कर रहा हूं और कहां से मैं लेकर के आऊंगा पैसे और कहां से आएगी, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेने का है। आप इसी चीज को अगर आप 15 सालों के लिए करते तो आपका ईएमआई कितना होता है, ईएमआई होता अराउंड 48,000 या 49,000। तो आप अगर देखिए कैलकुलेट कीजिए तो 48,000 माइनस 37,000, आपका 11,000 रुपया तो वहां से बचने लगा, 11,000 रुपया आपका वहां से बचने लगा। आपको और कितना पेन लेना है, 7,000 रुपीज का पेन लेना है, 7,500, तो आप पहुंच जाएंगे 18,500। अब 18,500 रुपए का अगर आप एसआईपी चलाते हैं तो आप कहां पहुंचेंगे, चलिए इसे चेकआउट करते हैं। तो आप यहां पर देख पाइएगा हमारे लेफ्ट साइड में है एसआईपी का कैलकुलेशन जो कि हमने किया है 30 सालों का, कि दूसरे साइड में है लोन का कैलकुलेशन, और हमें देखना है क्या कि हमारा ईयर एंड बैलेंस और लोन का ईयर एंड बैलेंस किस समय में बराबर हो रहा है, इसे चेक करते हैं। हमने एसआईपी चलाया, साल में जमा कर रहे हैं 2,28,000, यानी कि आप इसे मंथली कैलकुलेट कीजिए 2,28,000, यानी कि ये अराउंड 19,000 रुपए का एसआईपी पे कैलकुलेशन है। ठीक है, कितना हो रहा अब इसे देखते हैं। हमारा पहला साल यहाँ 2 लाख है, या 49 है। 5वें साल में यहाँ 16 लाख है, यहाँ 46 लाख, सॉरी 37 लाख बैलेंस है। 8वें साल में 33 लाख है और यहाँ 45 लाख है। तो हम लोगों ने 8वें साल में क्लोज नहीं कर सकते हैं। 9वें साल में चेकआउट करें, यहाँ 41 है, यहाँ 44 है, लगभग आसपास पहुंच रहे। अब यहाँ देखिए 10वें साल में हमारा 50 लाख रुपए है और यहाँ पर 44 लाख रुपीज है। तो हम यहाँ से अपना 10वें साल को लोन को क्लोज कर सकते हैं और उसके बावजूद भी हमारे हाथ में अराउंड 6 लाख रुपए बचे हुए हैं। अभी वीडियो छोड़ने का जरूरत नहीं है, अभी आगे और थोड़ा सा है, पेशेंस रखिएगा। अब यहाँ पर अगर आप, नॉर्मल इंसान क्या करता है, वो थोड़ा पैसा इकट्ठा करता है, कटौती करके, वो बच्चों की जरूरत छोड़ करके, वेकेशन छोड़ करके, सब चीज छोड़ करके पैसा इकट्ठा करता है और लोन में डालता है।
हम लोगों ने भी वही किया, लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया। कैसे? आप देखिए कि आपने एसआईपी में डिपॉजिट कितना किया 10वें साल तक में। 10वें साल तक आप जमा कर रहे हैं 22,80,000 रुपए। 22,80,000 रुपए आप एसआईपी में जमा कर रहे हैं, लेकिन आपको मिल कितना रहा है? 50 लाख रुपए। ये अलग से 27 लाख रुपए कहां से आया? आपने ये इंटरेस्ट कमाया। तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप इंटरेस्ट कमा करके अपने लोन को भरना चाहते हैं या अपने कमाए हुए पैसे को ही बैंक को देकर उनका इंटरेस्ट देना चाहते हैं। अब ये चॉइस आपकी है। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है जिससे आप अपने बर्डन को हल्का कर सकते हैं। आप अपने लोन को बहुत ही कम इंटरेस्ट पे करके या थोड़ा सा आप एफर्ट ज्यादा लगाए तो बहुत कम इंटरेस्ट पे करके या ना इंटरेस्ट पे करके भी अपने होम लोन को बंद कर सकते हैं और अपने फैमिली को और ज्यादा सेफ्टी नेट में रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, बिना ही उनके वेकेशन, उनकी जरूरतों को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको फायदा दिया है तो इस वीडियो को हर उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो लोन लेना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें और हेल्प की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारी टीम से नीचे दिए गए बोर्ड नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ये अनुसार आप कितने का लोन लेने जा रहे हैं, 50 लाख का, 80 लाख का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, उस अनुसार आप अपना कैलकुलेशन बना सकते हैं। कौन से फंड में मैं इन्वेस्ट करूं जिससे कि आपका एक बैलेंस रिटर्न आ जाए, जिससे आप लोन को जल्द से जल्द क्लोज कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलरली इस तरह के फाइनेंशियल टिप एंड ट्रिक मिलते रहे। जय हिंद, धन्यवाद।